आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। उल्टा वी वक्र का ग्राफ होता है तो पावर फैक्टर एंड IF, मतलब ये होता है हमारा फील्ड करंट के बीच में, ठीक है, फील्ड करंट के बीच में इसको बनाया जाता है। और IA आर्मेचर करंट एंड IF मतलब फील्ड करंट, इन दोनों के बीच में हमारा जो होता है वो हमारा क्या बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व बनता है। और ये इन्वर्टेड वी कर्व होता है जो पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मोटर जनित्र सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन डैश आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति डैश यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है। तो इसको धन प्लस बात, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार है क्या है? ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है? हैलोजन हम उपयुक्त में लाते हैं, हैलोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस शक्ति प्रवर्धक एम्पलीफायर को क्या कहते हैं जिसमें संग्राही धारा केवल निविष्ट संकेत के धनात्मक अर्धचक्र में प्रवाहित होती है? तो उसको एम्पलीफायर बी एम्पलीफायर बोलते हैं, उसको बी एम्पलीफायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सिंपल सी बात है, जो इंटरनल फॉल्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट जो होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उसमें जो है हम जो है बकॉज रिले का इस्तेमाल करते हैं, बकॉज रिले हम जो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना देरी करे हुए तुल्यकालिक मोटर, ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो किस किस पावर फैक्टर पर? तो यूनिटी पर, ठीक है, लेग पर और लीड पर, ये तीनों पावर फैक्टर पर रन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी करे हुए। ट्रांजिस्टर की निर्गत विशेषताओं के IC और VCE के शून्य संकेत मान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रचालन बिंदु, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रचालन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 RPM और शून्य भार पर इतना चलती है, तो गति का नियमन क्या है? ठीक है, तो गति का नियमन क्या है? तो इसका हम जो स्पीड रेगुलेशन हम निकाल सकते हैं कि नो लोड, ठीक है, नो लोड माइनस फुल लोड, ठीक है, फुल लोड स्पीड अपॉन में नो लोड स्पीड, ठीक है। इससे हम जो गति का नियमन निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। इसका आ जाएगा 2.9%, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब दो कला फेज आपूर्ति को दो कला फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? ठीक है, तो इसका एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। एक स्पंदन मान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है, ये भी नहीं होगा। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये भी नहीं होगा। सिंपल सा राइट आंसर होगा एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जनरेट हो जाता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू में IR, ठीक है, I इक्वल टू में क्या हो जाता है? V/R, ठीक है। तो ये क्या होता है? धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, तो धारा के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो उसमें राइट ऑप्शन होगा क्षेत्र नियामक द्वारा, ठीक है, विस्तृत परस्पर गति नियंत्रण के लिए, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में उत्सर्जक उपमार्गी संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आवृत्त इसको किया जाता है प्रवर्धित प्रत्यावर्ती धारा संकेत को निम्न प्रतिघाती पथ प्रदान करने के लिए, ठीक है, इसको प्रयोग किया जाता है। इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने की इनकी संभावना मैक्सिमम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारता प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखो XL बराबर में होता है हमारा XL बराबर 2πfL, ठीक है, 2πfL होता है। लेकिन XC की अगर बात आती है तो 1/2πfC होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें
2πfc। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश मोटर का शक्ति गुणक पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो अधिक किसका होता है? कैपेसिटर टाइप मोटर का पावर फैक्टर हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए भार के इसमें है दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें होता है पूर्ण दिवस क्षमता वाणिज्यिक क्षमता से कम होती है। ठीक है, मतलब पूर्ण दिवस क्षमता, ठीक है, ये क्या होती है? कम होती है वाणिज्यिक क्षमता से। ठीक है, वाणिज्यिक क्षमता से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई होती है। तो इसमें सिंपल सा होता है स्टेरेडियन। ठीक है, क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्युत संकर्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को डैश के कारण नियोजित करता है। तो इसमें क्या होता है? उच्च प्रवर्तन बलागुण। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रण बलागुण अनुपस्थित होता है? ठीक है, उसमें होता है पावर फैक्टर मापित्र। ठीक है, इसमें कोई भी बलागुण नियंत्रित नहीं होता, मतलब इसको जो होता है ना, इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता, इसमें ये खुद पर खुद ही कंट्रोल हो जाता है। मार्ग प्रकाश स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है? तो उसमें क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी को हम जो इसमें उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर दाबने की विधियां तभी संभव है जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई, ठीक है, जब क्या होगी? छोटी और सीधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहते हैं? मतलब Q में क्या होता है? IT। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कूलाम चार्ज बोलते हैं इसको, चार्ज। ठीक है, चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा मशीन में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ब्रश द्वारा कुंडली के लघु पथन की अवधि के दौरान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा को व्युत्क्रमित किया जाता है। ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन होगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवा की पूर्ण परागम्यता क्या होती है? तो इसकी हवा की 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, और हमारी जो ये हो गया, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सार्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? वाटर पंप नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर, ठीक है, मतलब जो सीरीज मोटर होती है वो शून्य भार पर उच्च गति, उसमें जो मैकेनिकली हमारा जो, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिकली किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको जो है शून्य लोड पर हम नहीं चलाते। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा है कि सेल या बैटरी बोलते हैं उसको। न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं? जिसके नीचे इसे थायरिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है, तो उसे धारण धारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा होगी? तो उसमें BH वक्र ऐसे करके ये वाली होती है धारा। ठीक है, ये वाला एक ग्राफ होता है, ये एयर के लिए होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो वायु के लिए हम जो इसे इस्तेमाल करते हैं। एक सार्वत्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सार्वत्रिक मोटर की गति या भार विशेषताएं डैश मोटर की तरह परिवर्तित होती हैं, तो उसमें किस में होती हैं? दिष्ट धारा श्रेणी में होती हैं। ठीक है, दिष्ट धारा शंट मोटर के गति नियंत्रण की नियंत्रण विधि द्वारा हम डैश की गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, केवल सामान्य गति से ऊपर। ठीक है, किसी सामान्य गति से ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में, ठीक है, विसंवाहक पदार्थ में क्या होते हैं? मतलब चालकता तो कम होती है लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो मैक्सिमम होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ताप
उपकरण में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है ताप नियंत्रण करना। ठीक है, ताप को नियंत्रण करना होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बराबर प्रतिरोध में जुड़े हुए उनका कुल प्रतिरोध 800 है। यदि वे समानांतर में ठीक है समांतर में जोड़े जाएं, मतलब 400, ठीक है, ये क्या हुआ 400 गुणा 400 करेंगे और ये कितना हो जाएगा नीचे 800, तो 400 दूनी 800 और 200 ये हो जाएगा। तो सिंपल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में ठीक है मोटे तार के कुछ फेरे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता ठीक है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ठीक है हीटिंग इफेक्ट पर हम इसे क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूनतम तेल परपथ वियोजक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चाप, मज्ज शीतलन माध्यम और परावैद्युत माध्यम के रूप में किया जाता है। तो उसका होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक ऑयल बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक ऑयल। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम जो है परावैद्युत के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर जनित्र सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पुनर्योजी परीक्षण। ठीक है, पुनर्योजी परीक्षण। एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को कितने तापमान तक का सामना करना पड़ता है, तो उसको 250 डिग्री सेल्सियस तक का सामना करना पड़ता है। एक रोधित द्वारा द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर IGBT तो उसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा होती है। IGBT में हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी क्या होता है। ठीक है, एक जो अनुचुंबकीय पदार्थ है ये। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है। दिष्ट धारा शंट जनित्र का भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में काफ़ी कमी आ जाती है। ये इसका मतलब इसके अंदर ये जो है एक हमारा जो है डीमेरिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोरोना हानि। ठीक है, कोरोना हानि कंडक्टर पदार्थ या मौसम की स्थिति या स्वच्छता या कंडक्टर की रुक्षता पर किस पर वो नहीं करती, मतलब निर्भर नहीं करती है। तो ये जो कंडक्टर का पदार्थ जो होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये जो बाद बाकी और जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 50/10, तो इसमें सीधा 5 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल EMF दो कुंडली भुजाओं से प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF का ठीक है ये क्या होता है सिंपल योग होता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। विभक्त कला फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में होता है। ठीक है, तो R और L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाले ठीक है धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा क्या होती है I² RD, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा DC मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें क्या होता है, तो जो बैक पिच होता है वो किसके होता है फ्रंट पिच से क्या होता है कम होता है, मतलब फ्रंट पिच जो है ज़्यादा होता है और बैक पिच कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनर डायोड क्या करता है न्यूनकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता। ठीक है, ये जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिष्ट धारा DC मशीन में 6 पोल कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो समांतर पथों की संख्या लैप बाइंडिंग में A बराबर होता है P, तो A बराबर में कितना हो जाएगा 6, सिंपल सा आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रिस्टल डायोड को PN सदी डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी सीरीज आज की यहीं पर फिनिश होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नई वीडियो डालता रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।